जितना व्यक्ति प्रकृति से और प्राकृतिक नियमों से दूर होता जा रहा है उतना वो अधिक रोगी होता जा रहा है। तो हम स्वतंत्रता को एंजॉय नहीं कर पा रहे। स्वतंत्रता मिली लेकिन हम उसका आनंद नहीं ले पा रहे। तो मैं समझता हूँ कि जो कार्यक्रम है ये एक तरह का संदेश है समाज के लिए। आज जो लोग रक्तदान कर रहे हैं वो भी बहुत धन्यवाद के पात्र हैं कि वो दूसरों को जीवन दान देने में मदद कर रहे हैं। तो जैसे अगर बात करें भारत को सुपर पावर कैसे बनाया जाए, आपका विज़न क्या है इसके लिए? मेरा विज़न ये है कि इसके लिए ग्राउंड लेवल पे गांव-गांव में इस तरह के कार्यक्रम आयोजित किए जाएं जिसमें लोगों को प्रेरित किया जाए सच्चाई पे, ईमानदारी पे चलने के लिए, और जो हमारे संसाधन हैं उनका सदुपयोग करने के लिए, क्योंकि बहुत सारी वेस्टेज हो रही है हर क्षेत्र में। आप देखेंगे ना जो भी चीज़ें मिल रही हैं उनका हम उपयोग नहीं कर पा रहे। अगर उस वेस्टेज को रोका जाए तो हमें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। और वो वेस्टेज दो तरह से हो रही है, एक तो अज्ञानता के कारण हो रही है और एक जानबूझ करके आदमी इतनी तेज़ी में है कि उसको पता ही नहीं लग रहा है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्या कर रहे हैं। तो अगर इन चीज़ों पे फोकस किया जाए और इस तरह के कुछ कार्यक्रम बनाए जाएं, चाहे वो सामाजिक संस्थाओं के द्वारा हों, सरकार के द्वारा हों, या कोई किसी आदमी की व्यक्तिगत कोई उसकी टीम हो, मतलब हर लेवल पे इस चीज़ को करने की आवश्यकता है। जी। तो अगर बात करें युवाओं की, तो युवा काफ़ी डिस्ट्रैक्ट नज़र आते हैं क्योंकि बेरोज़गारी जो है वो भी काफ़ी बड़ी है। अर्बन एरियाज़ के अंदर 10% से ज़्यादा बेरोज़गारी है। युवा नशे की तरफ ज़्यादा आकर्षित हो रहा है, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये वास्तव में हमारे देश का दुर्भाग्य है, लेकिन इस बारे में मैं ये कहना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं हम जीवन के मूल्यों को भूल रहे हैं। मतलब दुनिया की कोई दौलत ऐसी नहीं है जो जीवन के मूल्य के बराबर हो। ठीक है, तो जो युवा लोग नशे की ओर जा रहे हैं या बेरोजगारी के कारण डिप्रेशन के शिकार हो रहे हैं या अन्य चीज़ों के शिकार हो रहे हैं, उनको कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा। इसमें एक तो मैं ये अनुभव करता हूँ कि युवा तो हैं लेकिन उनमें जो अपने में क्वालिटी डेवलप करना चाहिए उसमें भी कहीं ना कहीं कमी है, आप माने या ना माने। जैसे हमारे में से ही बहुत सारे लोग निकल करके हीरे की तरह चमकने लग जाते हैं। कोई IAS बन जाता है, कोई IPS बन जाता है, कोई बड़ा डॉक्टर बन जाता है, कोई वैज्ञानिक बन जाता है। तो कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा प्रणाली है उसमें सुधार की आवश्यकता है और उनको सेल्फ मेड होने की, स्वयं में उन्नति करने की और उनका ध्यान ज़्यादा आकर्षित किया जाए, बजाय इसके कि उनको नौकरियों की तरफ नौकरी ओरिएंटेड पढ़ाई न कराई जाए। जी, तो आप देख सकते हैं दोस्तों कि स्वामी जी से हमने अलग अलग तरह के क्वेश्चंस भी पूछे। 23 मार्च का अवसर था तो युवाओं को एक भेंट देनी थी, एक दृश्य और एक दर्शन देना था। तो एक ये बहुत ही खूबसूरत पहल है। युवाओं को इस तरीके के प्रोग्राम्स में ज़्यादा से ज़्यादा इनिशिएटिव लेना चाहिए और अपनी ऊर्जा को एक अच्छी तरह से चैनलाइज करना चाहिए। तो ये राजगुरु भगत सिंह और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए 23 मार्च को नागक्षेत्र के प्रांगण में आप देख सकते हैं कि ये जो कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, तो एक बहुत ही सुंदर और सुनहरी पहल। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके के प्रोग्राम्स का महात्म्य तब बढ़ जाता है कि जब बच्चों को उनकी परीक्षा के लिए, उनकी स्किल्स के लिए जो है वो सम्मानित किया जाता है। गुरु नानक संघ सेवा समिति के द्वारा बच्चों को सम्मानित करने के लिए आप देख सकते हैं कि जो छात्राओं का समूह नागक्षेत्र के प्रांगण में आया हुआ है और आज 23 मार्च को शहीदी दिवस के अवसर पर ब्लड डोनेशन का जो प्रोग्राम है वो भी ऑर्गेनाइज किया जा रहा है। 23 मार्च को शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए, नमन करने के लिए युवा ब्लड डोनेशन कैंप में बढ़ चढ़कर आप देख सकते हैं कि भाग ले रहे हैं।